Students, today we are going to learn chapter first real number class 10th. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, इस स्लाइड में हम ये देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, रियल नंबर इज़ अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ऑन अ लाइन। हम रियल नंबर को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिनोटेड बाय सिंबल आर, रियल नंबर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर्स इंक्लूड ऑल नंबर्स सच एज, रियल नंबर में बहुत सारे जो नंबर होते हैं उनकी कैटेगरी आती है, लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इनरैशनल नंबर्स, इंटीजर्स और ऑल टाइप्स ऑफ नंबर। सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, लाइक 0 1 2 3 और ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। रैशनल नंबर जो है वो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, मीन्स अपॉन के फॉर्म में होते हैं, लाइक 1/2 3/2 4/3, इस टाइप से। इसमें जो डिनोमिनेटर होता है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, मीन्स डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी रैशनल नंबर में ज़ीरो नहीं हो सकती। अब आते हैं इनरैशनल नंबर, जो अपॉन के फॉर्म में नहीं होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब आते हैं इंटीजर पे। इंटीजर्स में माइनस के नंबर भी हो सकते हैं और प्लस के नंबर भी हो सकते हैं। ऐसा बोलते हैं कि इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं और सारे नेगेटिव नंबर भी आते हैं। अब यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश होता है। अब हम आते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यहाँ पे यूक्लिड मीन्स एक मैथमेटिशियन का नाम है, डिवीज़न मीन्स यहाँ पे हम डिवाइड रूल सीखेंगे और लेमा मीन्स होता है स्टेप अप, तो स्टेप बाय स्टेप हम डिवीज़न सीखेंगे। If a and b are two positive integers, then they must satisfy the condition a equal to bq plus r। हमने माना a और b जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उसको हमको सेटिस्फाई करना है कौन सी कंडीशन से? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये जो एक्सप्रेशन है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा का एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, यहाँ पे जो आर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन जो बी है वो आर से बड़ा होना चाहिए और 0 से भी बड़ा होना चाहिए। अब हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया कि a 45 और b 6, ठीक है। अब यहाँ पे जो बड़ा नंबर है उसको हम डिवाइड में अंदर की तरफ रखेंगे और जो छोटा नंबर है उसको हम डिवाइड में बाहर की तरफ रखेंगे। अब हमने 6 से 45 को डिवाइड करा, 6 7 ज़ा 42, 45 में से 42 माइनस होंगे 3 आएगा, तो जो 45 रहेगा वो हमारा a रहेगा, मीन्स डिविडेंट, और जो हमारा 6 है वो b रहेगा, मीन्स डिवीज़र, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, और जो लास्ट में बचता है उसको हम r लेंगे, मीन्स रिमाइंडर, और जो हमारा आंसर 7 आया है उसको हम लेंगे q मीन्स क्वोशेंट। अब हमने जो हमारा एक्सप्रेशन था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उसमें हमने ये सारी वैल्यू पुटअप कर दी, तो हमारा आ गया a की प्लेस पे हमने 45 रखा, b की प्लेस पे हमने 6 रखा, q की प्लेस पे हमने 7 रखा, प्लस 3। अब हम 6 इंटू 7 करेंगे और प्लस 3 करेंगे तो हमको 45 मिलेगा, मीन्स जो हमने a और b पॉजिटिव इंटीजर्स लिए थे वो इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अब हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा की हेल्प से HCF कैसे फाइंड करेंगे। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब HCF निकालने के लिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा मीन्स a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर सेटिस्फाइड होनी चाहिए।
अब हम एग्जाम्पल ले लेंगे। फाइंड HCF ऑफ 125 एंड 45। 125 एंड 45 का हमको HCF निकालना है। ठीक है, तो 125 में और 45 में छोटा नंबर क्या है हमारे पास? 45। तो 45 को हम डिवाइड के बाहर रखेंगे और 125 को डिवाइड के अंदर रखेंगे। अब हम डिवाइड करेंगे। 45 टू ज़ा 90, तो 125 में से 90 माइनस होंगे तो 35। ठीक है, अब यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। सो हम 45 को B ले लेंगे, अंदर वाले को हमेशा हम A लेंगे। रिमाइंडर हमारे पास R आ गया और आंसर मीन्स क्वोशिएंट हमारे पास 2 आया। तो हम यूक्लिड का जो फॉर्मूला A इक्वल टू BQ प्लस R, वहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। हमने A की प्लेस पे 125 रखा, B की प्लेस पे 45, Q की प्लेस पे 2 प्लस R की प्लेस पे 35। हम 45 इंटू 2 करेंगे तो 90 आएगा। 90 प्लस 35 125। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई। हम इसको जब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 न आ जाए। अब 45 से 35 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम 45 को अब नीचे की तरफ लिया है। ठीक है, अब 45 अंदर आ गया और 35 बाहर हो गया। ठीक है, अब 35 वन ज़ा 35। ठीक है, 45 में से 35 माइनस होंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो A हमारा 45 हो गया, B हमारा 35 हो गया, रिमाइंडर जो बचा था वो R हो गया और क्वेश्चन मतलब जो आंसर आया था 1 वो हमारा Q हो गया। अगेन हमने यूक्लिड का जो फॉर्मूला है A इक्वल टू BQ प्लस R में हमने पुटअप कर दिया। A की प्लेस पे हमने 45 रखा, B की प्लेस पे 35 रखा, Q की प्लेस पे 1 रखा और R की प्लेस पे हमने 10 रखा। सेकेंड स्टेप में आप देखिए। ठीक है, तो 35 इंटू 1 35, 35 प्लस 10 हमारा 45 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए 35 से 10 तो डिवाइड हो नहीं सकता। ठीक है, तो हम अब आगे और डिवाइड करेंगे। अब 35 हमारा नीचे की तरफ आ गया मीन्स डिवाइड के अंदर, और 10 हमारे लिए बाहर हो गया, डिविज़र हो गया। 10 3 ज़ा 30, 35 में से 30 माइनस होंगे 5। अगेन हमारा जो रिमाइंडर है वो 5 आ गया। ठीक है, सो हमारे लिए B हो गया 10, A हो गया 35, R हो गया 5 और Q मीन्स क्वोशिएंट हो गया 3। ठीक है, अब हमने अगेन इसको यूक्लिड डिवीज़न लेमा का फॉर्मूला A इक्वल टू BQ प्लस R में पुटअप कर दिया। A की प्लेस पे 35 रख दिया, B की प्लेस पे 10 रख दिया, Q की प्लेस पे 3 रख दिया और R की प्लेस पे 5 रख दिया। 10 इंटू 3 30, 30 प्लस 5 35। ठीक है, तो यहाँ भी हमारी यूक्लिड डिवीज़न लेमा सेटिस्फाइड हो गई। अब रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, तो अगेन हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब 10 से 5 तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो ये आगे डिवाइड और होएगा। किस टाइप से होगा देखेंगे अब हम। अब 10 नीचे की तरफ आ जाएगा। 5 टू ज़ा 10, 10 में से 10 माइनस होगा 0। यहाँ हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि डिवाइड हमारा फिनिश। ठीक है, तो A हमारे लिए 10 हो गया, B हमारे लिए 5, R 0 और Q 2। अब ये सारी वैल्यू हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा में रख देंगे। A इक्वल टू BQ प्लस R। A की प्लेस पे 10 आ गया, B की प्लेस पे 5, Q की प्लेस पे 2 और R की प्लेस पे 0। ठीक है, 5 टू ज़ा 10, हमारा 10 इक्वल टू 10 आ गया। मीन्स हम बोल सकते हैं कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 स्टेप में सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसा ना ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में 4 स्टेप आए। किसी में 2 स्टेप में भी सवाल सॉल्व हो सकता है, किसी में 5 में भी हो सकता है, किसी में 8 स्टेप में सवाल सॉल्व हो सकता है। बस हमको ये देखना है कि किस नंबर से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 0 आया। तो लास्ट में 4 स्टेप में 5 नंबर से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 0 आया। तो
हम बोल सकते हैं कि 125 एंड 45 का जो HCF है मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 5। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है।